नमस्कार। मैं डॉक्टर चारुल गुप्ता, प्रवक्ता राजस्थान शिक्षा विद्यालय। पिछले अध्याय में मैंने आपको लोक संगीत के वाद्यों के बारे में बताया था। आज हम नृत्य का इतिहास पढ़ेंगे। नृत्य भी मानवीय अभिव्यक्ति का एक रस प्रदर्शन है। यह एक सुंदर कला है जिसका जन्म मानव जीवन के साथ हो चुका था। जब बालक जन्म लेता है तो वो हाथ पैर चलाकर अपनी भाव अभिव्यक्ति करता है कि वह भूखा है। इन्हीं आंगिक क्रियाओं से नृत्य की उत्पत्ति हुई। ये हमारे कुछ नृत्य है। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी आदि। भारतीय संस्कृति और धर्म शुरू से ही नृत्य कला से जुड़ा रहा है। देवेंद्र इंद्र अच्छे नर्तक होना तथा स्वर्ग में अप्सराओं द्वारा बिना रुके नृत्य करना हमें प्राचीन काल से नृत्य की ओर संकेत करता रहा है। शरीर को आरोग्य रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए नृत्य कला को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे रामायण एवं महाभारत में भी समय समय पर नृत्य पाया गया है। इस युग में नृत्य और नाट्य तीनों का विकास हो चुका था। भरत के नाटक शास्त्र के समय भारतीय समाज में कई प्रकार के कलाओं का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। आज भी हमारे समाज में नृत्य संगीत को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि और कला को भी दिया गया है। हमारे कोई भी समारोह नृत्य के बिना अधूरा माना गया है। भारत के विविध शास्त्रीय नृत्य की अनवरत शिष्य परंपरा हमारी इस संस्कृति को, विरासत की धारा को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उनको प्रभावित करती रही है। अब हम पढ़ेंगे नृत्य का परिचय। यह एक प्रकार की अभिनीत गीत है। ये सभी कलाओं में प्रभावशाली कला है। हम सबके मन को मोह में लेता है। सुंदर कला है जो जीवन को आनंद से भर देता है। नृत्य आनंद का प्रतीक है। यह स्वयं एक जीवन है जिसने इसे स्वीकारा है और साधना से इसे सिद्ध बनाया है। उसने जीवन का आमोद आनंद प्राप्त किया है। कला एक लक्षण बताते हुए शुक्राचार्य ने अपनी नीति सार नामक ग्रंथ में लिखा है कि जो व्यक्ति गूंगा होता है, जो बोल नहीं पाता, वह भी इस कला को निखार सकता है। यह कला अनंत है। इसकी कई विभिन्न रूप है। यूँ तो भारतीय शास्त्र में कला परंतु बहुत ही है, परंतु नृत्य महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। सचमुच में नृत्य वह कला है जो जीवन को आनंद से और उत्साह से भर देती है। हाव भाव के साथ शारीरिक गति भी दी जाती है, उसे हमने नृत्य माना गया है। नृत्य में कर्ण, अहंकार, अनुभव और रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। किसी भी देश एवं जाति जीवन की गतिविधि की और उसकी सांस्कृतिक धरातल के विभिन्न कला शास्त्रीय नृत्य की अपेक्षा लोक नृत्य में अधिक मिलते हैं। हमारी परंपराएं जिनसे हमारी संस्कृति के दर्शन होते हैं, अब वो विलुप्त हो रही है। किंतु शहरी सभ्यता कृत्रिमता से दूर ग्रामीण आंचल में अभी भी प्रकृति की खुली हवा में, खेतों खलिहानों में मधुर संगीत के साथ थिरकते अंगों की परंपरा से
समृद्धि दर्शन आज भी संभव है। लोक नृत्य जीवन का उल्लास सरलता से व्यक्त करते हैं। लोक नृत्य थिरकने में जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं सामुदायिक रूप में अभिव्यक्त होती है। समूह में एक साथ नृत्य करने से विचार अच्छे पैदा होते हैं। ये एकता की मनुष्य में सच्चता मानवता का विकास करती है। छोटे छोटे बच्चों को भी नृत्य बहुत अच्छा लगता है, वह भी बहुत आसानी से नाच लेते हैं। लोक नृत्य जीवन की अभिव्यक्ति के समान सहज और सरल होते हैं। सरलता से हम सीख सकते हैं। यह कई किसी के द्वारा सिखाया नहीं जाता, ना उन्हें समझाया जाता है। इसे हम बिना प्रशिक्षण के द्वारा भी सीख सकते हैं। पुराने संस्कारों तथा अनुकूल वातावरण में लोक नृत्य बचपन से ही बालक सीख जाता है। जैसे स्त्रियां विभिन्न त्योहारों विवाह के समय विभिन्न नृत्य करती है, उसके लिए उसको किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। पद्मश्री देवीलाल सामर ने कहा है कि लोक नृत्य सरलता से होती है। जब लोग नाचते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ताल और अंग भंगिमा का रस होकर अवतरित होती है। शास्त्रीय नृत्य में लोक नृत्य की तरह गिनती नहीं गिनी जाती है, न उसमें खाली भरी ताल और सम का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें व्यक्ति अपने आप ही झूम उठता है, उसके पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसा ताल और लय के साथ हाथ भाव और शरीर की संरचना अपने आप ही चलने लगी है। लोक नृत्य की रचना में किसी व्यक्ति विशेष की छाप नहीं होती है, बल्कि सारा समाज मिलकर छाप बनाता है। कभी किसी ने उसकी प्रथम अंग भंगिमा का सृजन किया होगा, तो किसी ने जोड़कर इसे सभी धरोधर बनाया होगा। हमारे नृत्य में भावोहेक के लिए मानव को सहज माध्यम मिला है। जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में जैसे जैसे किसी युवा को गृहस्थी में प्रवेश दिलाया, युद्ध या शिकार के लिए तैयार किया, ऐसे ही लोक नृत्य से संपन्न किए गए कार्य हुए होंगे। यह वह परंपरा है जिसके अभिव्यक्ति पूर्णतः और प्रभात साकार कर सकता है। नृत्य में मनोरंजन की पूर्ण क्षमता होती है। मानव ने कभी भी इसे केवल मनोरंजन का माध्यम ना माना होगा, इसके द्वारा उसे आलोक अनुभूति भी हुई होगी और उसने मनोरंजन के स्तर से कई ऊंचाइयां भी छुई होगी। लोक नृत्य जीवन की अभिव्यक्ति के समान सहज और सरल होते हैं। इनमें सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। आगे राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक नृत्य है। ये भवाई नृत्य है, कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, चरी नृत्य, तेरा ताली नृत्य आदि। राजस्थान के लोक नृत्य अत्यंत ही प्राचीन है। लोक नृत्य में जनजीवन की परंपरा, उसके संस्कार, रीति रिवाज आज भी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।